दोस्तों, इन्हीं दिनों द स्लिंगशॉट नाम की एक साइंस फिक्शन और साइकोलॉजिकल फिल्म आई। इस फिल्म की कहानी में 3 एस्ट्रोनॉट्स को एक लंबे अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाता है क्योंकि उन्हें धरती पर एक खास चीज लानी थी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम मिलते हैं जॉन से। जॉन अभी अभी गहरी नींद से जागा है। द ओडिसी 1 नामी अंतरिक्ष यान में जो शनि ग्रह के चांद टाइटन की ओर जा रहा है। यह एक ऐसा समय है जहां इंसानों ने अपनी धरती को लगभग बर्बाद कर दिया है। टाइटन पर चूंकि प्योर मीथेन के समुंदर है, इसलिए अब इंसानों ने सोचा कि वो वहीं से अपने लिए संसाधन लेंगे ताकि धरती को और नुकसान ना पहुंचे। जॉन उन पहले लोगों में से एक था जो इस मिशन पर आया। इस लंबे सफर को छोटा करने के लिए ये एक खास टेक्निक का यूज करने वाले थे, द स्लिंगशॉट का। शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का सहारा लेकर इनकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती और कम समय में ये टाइटन तक पहुंच जाते। इनका ये सफर काफी लंबा था। जॉन के अलावा 2 और लोग भी थे इस यान पर, कैप्टन फ्रैंक और नेश। ये लोग हर 90 दिनों तक गहरी नींद में चले जाते, सिर्फ 1-2 दिन के लिए जागते, ये देखने के लिए कि शिप के सिस्टम सही से काम कर रहे हैं और ये अपने रास्ते पर है या नहीं। इसके अलावा इनका राशन भी कम इस्तेमाल होता। फिल्म की कहानी सफर के बीच से शुरू होती है। ये आधा रास्ता तय कर चुके थे, मगर ये डीप स्लीप इनके शरीर और दिमाग पर बुरा असर डाल रही थी। जैसे इस बार जब जॉन जागा तो उसे काफी कमजोरी फील हो रही थी और उसे अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम जोई मॉर्गन था, वो उसका लास्ट नेम भी भूल चुका था। कैप्टन और नेश भी जाग चुके थे। एक्सरसाइज, खाना और शावर लेने के बाद ये शिप के सिस्टम को चेक करते हैं। जॉन थोड़ा परेशान था, मगर रेडियो चेक करते समय जब वो याद करता है तो उसे जोई का लास्ट नेम याद आ गया। ये फिल्म असल में 2 टाइमलाइंस में चलती है, एक यहाँ स्पेस के इस सफर में और दूसरा उस समय में जब जॉन इस मिशन पर नहीं आया था, तब वो मिला था जोई से। जोई भी एक वैज्ञानिक थी, इस रिसर्च में उसका भी योगदान था। खैर, जॉन उसे तब मिला जब इस मिशन के लिए सही कैंडिडेट को चुनना था। तब जॉन ने जोई के साथ समय बिताया। जोई को उससे प्यार हो गया, जॉन को भी हुआ, मगर उसने मिशन को ज्यादा अहमियत दी और अब जॉन उसे याद कर रहा है, बल्कि पछता रहा है यहाँ आने पर। इतना तो इन्हें बताया गया था कि जो ड्रग डीप स्लीप में यूज होती है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए जॉन को अंदाजा था कि ये सब उस वजह से ही हो रहा है। खैर, ये ह्यूस्टन को एक संदेश भेज देते हैं। ये डायरेक्ट धरती से संपर्क नहीं कर सकते थे क्योंकि ये लोग बहुत दूर आ गए थे। जॉन की बातों से लग रहा था कि उसे पृथ्वी की बहुत याद आ रही है। खैर, अपना काम पूरा करने के बाद ये लोग फिर से 90 दिनों के लिए सो जाते हैं। 90 दिन बाद जब जॉन उठता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। अचानक से शिप में कोई हादसा हुआ और एक पैनल उसके सर से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो गया। होश में आने पर कैप्टन और नेश बताते हैं कि जॉन पहले जागा था, इसलिए जो भी हुआ वो उसने देखा। फुरी से भी कोई पता नहीं चल रहा था कि शिप से आखिर क्या टकराया। शिप के पूरे सिस्टम को चेक किया जाता है, मगर कोई बड़ा एरर इन्हें नहीं मिलता। नेश घबराया हुआ था क्योंकि उसे डर था कि जब वो स्लिंग शॉट करेंगे तब शायद शिप इतना प्रेशर झेल ना पाए और धमाके से सब नष्ट हो जाए। कैप्टन सख्त इंसान थे, उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो नेश को पसंद भी नहीं करते थे क्योंकि नेश ने बहुत जल्दी हार मान ली। तो वो जॉन से कंफर्म करता है कि हमारा सिस्टम क्या रिजल्ट दिखा रहा है, क्या हम स्लिंग शॉट के लिए तैयार है। जॉन इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, वो स्लिंग शॉट को झेल सकते हैं, इसलिए कैप्टन कोई फैसला नहीं लेते और मिशन को जारी रखते हैं। मगर नेश घबराया हुआ था। उसका कहना था कि शिप में खराबी आ चुकी है कैप्टन, इसलिए हमें वापस घर जाना चाहिए, हम मारे जाएंगे। कैप्टन कहता है कि अगर हम घर गए और उन्होंने शिप की जांच की और पता चला कि ये कोई बड़ी खराबी नहीं, तब क्या। इसलिए कैप्टन तो किसी भी हाल में वापस नहीं जाने वाले थे क्योंकि इन लोगों ने लगभग अपने सफर को पूरा कर लिया है। नेश को जब कैप्टन से मदद नहीं मिलती तो वो चुपके से जॉन के साथ बात करता है। कहता है कि हम अपने स्लीपिंग पॉड्स को 12 घंटे पहले जागने के लिए तैयार कर लेंगे। कैप्टन के जागने से पहले हम स्लिंग शॉट के कैलकुलेशंस को बदल देंगे, यानी हम उल्टी दिशा में जाने लगेंगे पृथ्वी की ओर। पहले तो जॉन उसका साथ नहीं देना चाहता था क्योंकि ये तो बगावत हुई। उस समय कैप्टन ये सब ब्रिज से देख और सुन रहा था। खैर, नेश किसी तरह जॉन को मना लेता है। इस पर जॉन को अपना पासकोड देना होगा जो उसने दिया। ये लोग फिर से डीप स्लीप में चले गए और जब ये जागे तो अपने स्लीप साइकिल से 12 घंटे पहले थे। ये डीप स्लीप इन्हें अंदर से कमजोर बना रहा था। ये चीजें भूल जाते, हाथ पैर सही से काम नहीं करते और इन्हें हेल्यूसिनेशंस भी होते थे। जैसे जॉन को कभी कभी जोई दिखती थी। खैर, नेश तो खुश था कि कैप्टन के जागने से पहले ही वो शिप की दिशा बदल देंगे। ये लोग शनि ग्रह के करीब पहुंच गए थे और ये अद्भुत नजारा देखकर वो हैरान भी थे। नेश कैलकुलेशंस को बदलना चाहता था, मगर अब जॉन इसके लिए तैयार नहीं था।
जिस पर दोनों की बहस हो गई और इतने में कैप्टन वहां आ गए। क्योंकि उसे इनके प्लान के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने अपने स्लीपिंग पॉड साइकिल को भी बदल दिया था। कैप्टन को अपने सामने देखकर नेश डर गया और उसका भी नेश पर से भरोसा उठ चुका था। अब वो उसके कान में कुछ कह देता है जिससे वो घबरा गया और अपने काम पर लग गया। असल में नेश ने जॉन को एक कहानी सुनाई थी टॉड नामी स्टेशन के बारे में जो अंटार्कटिका में था। वहाँ कुछ लोग फंस गए थे, वो निकलना चाहते थे मगर कैप्टन उन्हें इजाजत नहीं दे रहा था और अंत में आदेश न मानने पर कैप्टन ने सबको मार दिया। तो अब नेश पर भी ये डर हावी होने लगा कि कैप्टन उन्हें भी शायद मार दे। कैप्टन समझदार था, वो इतना तो जानता था कि नेश की तरह जॉन इतना बुज़दिल नहीं है और न ही वो घर जाने के लिए इतना बेताब। इसलिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और ये दोनों मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे। नेश के बिना भी ये सब हो सकता था। एक दिन जॉन सोचता है कि शायद उसे शिप में हुए उस डैमेज को ठीक करना चाहिए, मगर उसके ख्याल ही उसे डरा देते हैं जैसे वो स्पेस में ही चला जाएगा। इसलिए वो कुछ नहीं करता। इन्हें फिर से गहरी नींद में जाना था। 90 दिन बाद जब ये जागे तो जॉन की हालत पहले से ज्यादा खराब थी और नेश भी अब पागल हो रहा था, मगर कैप्टन ठीक थे। न उसे डर लगता था, न ही वो मिशन को बीच में छोड़ने वाले थे। कैप्टन जब जॉन को इस हालत में देखता है, जब वो जोई के पीछे भाग रहा था, मतलब जब वो उसे हेल्यूसिनेट कर रहा था, तो कैप्टन उसे समझाता है कि जोई यहाँ नहीं है जॉन। ये जानकर जॉन को हैरानी हुई क्योंकि जॉन ने नेश के अलावा किसी और को अपने और जोई के बारे में नहीं बताया था। नेश अब रिएक्टर रूम में बैठा रहता था क्योंकि वो लगभग पागल हो चुका था। उसे पूरा यकीन था कि वो स्पेस में ही मारे जाएंगे। जॉन उससे बात करने गया। सबसे पहले तो वो पूछता है कि क्या तुमने मेरे और जोई के बारे में कैप्टन को कुछ बताया? नेश इनकार करता है। वो बार बार कह रहा था कि नंबर्स में कुछ गड़बड़ है, शायद हम टाइटन तक पहुंच ही ना पाए। जब जॉन उससे टेबलेट लेता है तो उसमें कोई नंबर्स नहीं थे क्योंकि जॉन की तरह नेश भी अब चीजों को हेल्यूसिनेट करने लगा था और वो अजीब सी आवाजें भी निकालता था। खैर इसके बाद दोनों ब्रिज पर आते हैं जहां कैप्टन पहले से ही मौजूद थे। पहले वो नेश से रिपोर्ट मांगते हैं। नेश बताता है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ है, हमें वापस जाना होगा। कैप्टन ने पहले से ही जांच की थी और ये सच था कि शिप का पावर लेवल 20% कम हो चुका था। फिर कैप्टन जॉन की राय मांगते हैं जिस पर जॉन इसके बारे में कुछ खास बता नहीं पाता। कैप्टन कहते हैं कि सिस्टम में जानबूझकर ये एरर लाया गया है और आखिरी लॉगिन तुमने ही किया था। ये सुनकर जॉन हैरान हुआ, कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। कैप्टन बताता है कि ये सच है, तुमने नहीं किया, मगर तुमने अपना पासकोड नेश को दिया और नेश ने ये किया क्योंकि वो इस मिशन को नाकाम बनाना चाहता है। फिर कैप्टन गन निकालता है जो कि बड़ी ही अजीब बात थी। स्पेसशिप पर गन होना ये तो पूरे मिशन को खतरे में डाल देता है। जॉन भी हैरान था कि आप हथियार यहाँ कैसे ले आए? तो कैप्टन कहते हैं कि हमें इस खतरे का अंदाजा पहले से ही था, मुझे हर हाल में मिशन को पूरा करना होगा। वो दोनों को अपने अपने स्लीपिंग पॉड्स में जाने के आदेश देता है। वो दोनों मान गए। जॉन पहले स्लीपिंग पॉड में चला गया, मगर सोने से पहले उसने देखा कि कैप्टन ने नेश को मार दिया है। खैर 9 महीने बाद जब वो जागा तो उसकी और भी हालत खराब थी, मगर अब उसे नेश की चिंता थी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा। नेश तो उसे नहीं मिलता। हाँ, कैप्टन मिल जाते हैं। जॉन पूछता है कि नेश कहाँ है? कैप्टन जवाब में कहता है कि मैंने उसे सुला दिया क्योंकि वो अपने मिशन से भटक चुका था, पर मुझे यकीन है कि तुम नहीं भटकोगे जॉन, और हम दोस्त रहेंगे। साथ ही वो उसे टॉर स्टेशन की वो असली कहानी बताता है। कैप्टन के हिसाब से नेश ने जो बताया वो झूठी कहानी थी। कैप्टन की कहानी में उन लोगों ने अपने ही कैप्टन को मारा था, वो बेकाबू हो गए थे। कैप्टन तो उन्हें बचाना चाहता था। तो जॉन पूछता है कि उन ऑटोप्सीज का क्या? इसमें सभी की जान गोली लगने से हुई थी। कैप्टन बताता है कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। खैर कैप्टन अपनी बातों से जॉन को किसी तरह मना लेता है कि वो मिशन से भटक ना जाए। जॉन उसका साथ देने वाला था। सिस्टम चेक करते समय जॉन को अपने दाएं हाथ में कुछ महसूस होने लगा। अचानक से उसका हाथ फूलने लगा, यहाँ तक कि अंत में वो पड़ जाता है। मगर ये भी उन बुरे ख्यालों में से एक था जो उसे शुरू से आ रहे थे। इसके बाद वो काफी डरा डरा सा रहने लगा था। कैप्टन वजह पूछता है तो जॉन कुछ बताना नहीं चाहता था। इस पर कैप्टन कहते हैं कि जोई इस शिप पर नहीं है। जॉन जोई के बारे में उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम्हारे और जोई के बीच जो चल रहा था वो सच नहीं था, वो तो बस एक प्लान था। जोई हमारी ही एक एम्प्लॉय थी और उसे कमेटी ने हायर किया था ताकि वो तुम्हारी इमोशनल स्टेट की जांच करे कि तुम इस मिशन के लिए तैयार हो या नहीं। नासा वाले पागल थोड़ी ना है कि वो इतने महंगे मिशन की कमान किसी एरे गहरे को सौंप देंगे।
ये सब सुनते ही जॉन गुस्से से पागल हो रहा था। वो कैप्टन को झूठा कह रहा था। तब कैप्टन उसे वो बातें याद दिलाता है जहां जहां वो जोई से मिला था और जो उसने बात की, कैसे उसने मौका ढूंढा और उसकी जिंदगी में आई। ये सब एक प्लान था और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि जहां जहां जोई उससे मिली वो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। खैर कैप्टन जॉन को शांत करता है, समझाता है कि मिशन से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं। अगर वो भी नैश की तरह पागल हो गया तो सब यहीं पर मारे जाएंगे। जॉन उसकी बात मान लेता है। रेडियो चेक करते समय उसे दूसरी तरफ से ह्यूस्टन की आवाज आई जिसे वो सब कुछ बता देता है। मगर जब वो ब्रिज पर लौटा तो कैप्टन उसे उसी की फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो खुद से ही बात कर रहा था। मतलब कि अब उसके हेल्यूसिनेशंस काफी ज्यादा हो गए थे। अब कैप्टन हर समय गन अपने पास रखता। वो जॉन को मारना नहीं चाहता था। एक बार फिर से वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिशन हम दोनों पर ही टिका है। अब सोने का समय हो गया है और जब हम जागेंगे तो टाइटन पर पहुंच गए होंगे। जॉन उसकी बात मान गया। कैप्टन उसे पहले सुलाना चाहते थे। जॉन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तब वो अचानक खुद को एक चैम्बर में लॉक कर देता है। असल में वो नैश को देखना चाहता था कि वो जिंदा है भी या नहीं। कैप्टन कहते हैं कि मैं उसे नींद से नहीं जगा सकता, पर तुम खुद जाकर उसे देख सकते हो। जब वो स्लीपिंग चैम्बर में गया तो अचानक से जॉन कैप्टन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई हुई जिसमें जॉन गन छीनकर कैप्टन को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कैप्टन वहीं बेहोश हो गया। ब्रिज पर आकर जॉन नैश की जानकारी लेना चाहता था मगर सिस्टम बताता है कि नैश तो ब्रिज पर ही है। जॉन को हैरानी हुई। जब वो कंफर्म करता है तो सिस्टम बताता है कि इस मिशन पर सिर्फ एक इंसान को ही भेजा गया था, कैप्टन फ्रैंक नैश जॉन। तब जॉन को याद आने लगा कि पूरा समय वो कैप्टन और नैश को बस हेल्यूसिनेट कर रहा था। वो उसके ख्याल थे। किसी से संपर्क करने के लिए वो रेडियो चेक करता है। दूसरी तरफ से उसे जोई की आवाज सुनाई दी जो जॉन को बताती है कि मिशन पर भेजने से पहले उसे एक सिमुलेशन में डाला गया। इस समय वो जमीन के नीचे है, स्पेस में नहीं। मगर एक हादसे के कारण उसका शिप जमीन में धंस गया है। उसे निकालने की कोशिशें जारी है। जोई जॉन से कहती है कि उसे बस एयरलॉक खोल कर बाहर निकलना है और वो सतह पर आ जाएगा। जॉन उसकी बात मानकर एयरलॉक की ओर बढ़ता है। तब कैप्टन भी होश में आ चुके थे, जो जॉन को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये सब सच है, हम स्पेस में हैं। अगर वो एयरलॉक से बाहर गया तो मारा जाएगा। मगर जॉन उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। एयरलॉक खोलकर वो बाहर आया। सच में ये शिप जमीन में थी। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था मगर तभी उसे कुछ याद आया, जोई की एक बात, और देखते ही देखते जॉन स्पेस में चला गया। उसकी मौत हो गई। कैप्टन सही थे। जॉन के दिमाग ने खुद को तसल्ली देने के लिए ये झूठा ख्याल बनाया जिसमें वो ये मानने लगा कि वो पृथ्वी पर ही है। मगर ऐसा नहीं था, वो स्पेस में ही थे। और जोई का सच में उससे कोई अफेयर नहीं था। वो तो बस जॉन के मेंटल स्टेट को चेक करना चाहती थी। कैप्टन बिल्कुल सही थे और नैश पागल हो चुका था और अंत में जॉन भी हुआ। और अब बचा कैप्टन अकेला। वो इस यान को कंट्रोल नहीं कर सकता तो यकीनन उसकी भी मौत हो जाएगी। और इसी के साथ द स्लिंग शॉट फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।